स्तुता मया वरदा, एक मंत्र है, हम लोग उसको लेते हैं। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजाना आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। इस अखिल विश्व के नायक उस परम पिता का हम सभी लोग मिलकर के नमन करते हैं, जिनके शुभ आशीर्वाद हम सबको ही प्राप्त हैं। और इस सत्र में उपस्थित सभी गौरवशाली जो श्रोतागण हैं, जो आर्य विद्वान हैं, मातृशक्ति है, धर्म प्रेमी सज्जन हैं, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। वेद संस्थान के लिए गौरवावह विषय होता है कि हर हफ्ते हम 5 बार मिलते हैं वेद संस्थान के इस सत्र में, और वेद संस्थान कभी भी यह महसूस नहीं करता कि हम विपरीत परिस्थिति में हैं, और हर वक्त एक नए वक्ता और एक नया विषय, तो ये सब जो हमारी मार्ग निर्देशिका है, तो इनके कारण से ही संभव हो पाता है। आज प्रवक्ता के रूप में एक आर्य विदुषी हमारे सामने है। बड़े दिन से मांग हो रही थी कि एक आर्य विदुषी या विद्वान का व्याख्यान हो, तो उस कमी को सुश्री व साध्वी आर्या जी आज पूरी करने वाली है। श्री कहिए या साध्वी कहिए, कंचन आर्या जी प्रायः दिल्ली में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनका जन्म ही दिल्ली में हुआ है। संयोग से आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए और एमएड की उपाधि प्राप्त की है, और संस्कृत में भी आपकी ये सारी उपाधियां हैं। और आपने प्रारंभिक पर्याय में घर गृहस्थी विमुख रहकर आर्य समाज साहित्य का अध्ययन किया। महर्षि दयानंद के ग्रंथों के साथ साथ अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन आपने किया है। आयुर्वेद के महान विद्वान स्वर्गत वैद्य भगवान दास जी द्वारा अंग्रेजी भाषा में अनेक पुस्तकें लिखी गई थी, तो आपने प्रारंभिक पर्याय में उन्हीं पुस्तकों का अनुवाद किया। फिर आर्य विद्वान स्वामी सत्यम, जो प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं, तो उनकी बहुत सी किताबें, जैसे नो योर रिलीजियन, वैदिक विटामिन्स, मांडुक्य उपनिषद आदि ऐसी बहुत सी किताबें हैं। आपने अंग्रेजी भाषा से उन किताबों का अनुवाद किया हिंदी में, तो हिंदी साहित्य को आपने समृद्ध किया। अंग्रेजी भाषा की अच्छी पकड़ है, साथ में संस्कृत भाषा में आपने पर्याप्त दक्षता प्राप्त की है। और अगर आध्यात्मिक गुरुओं की बात की जाए, आर्य विदुषी जो आपकी प्रारंभिक वे रही श्रीमती यशवती जी, उस समय आपके बालकावस्था में इनसे आपको काफी सहायता मिली। आगे ब्रह्मचारी राज सिंह, जो प्रसिद्ध आर्य विद्वान माने जाते हैं, आनंद प्रकाश, जिनकी चर्चा में हमारी सांख्य दर्शन में दर्शन की कक्षा में करता हूं, तो ऐसे आचार्य आशीष जी हैं, आचार्य सत्यजित आदि हैं, तो इनसे आपने आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय किया। और विशेष रूप से जो योग गुरु चित्तेश्वरानंद जी देहरादून में हैं, तो उनसे चित्तेश्वरानंद सरस्वती जी से आपने ध्यान साधना की जो बारीकियां हैं, तो उनको सीखा है। अतः वेद संस्थान में आपका आज स्वागत है। और एक बार भी व्याख्यान आपका हुआ था, हम पर्याप्त समय नहीं दे पाए थे, तो आज आशा करते हैं कि
आपको पर्याप्त समय मिलेगा और आप अपना विषय रखें। आज का विषय है सांख्य दर्शन और वैदिक ध्यान पद्धति। कुछ सैद्धांतिक पक्ष आप पहले प्रस्तुत करेंगी, फिर प्रायोगिक पक्ष से हमें परिचित कराएंगी। तो मैडम जी का, कंचन आर्या जी का बहुत स्वागत है वेद संस्थान में। अब आप व्याख्यान प्रारंभ कर सकती हैं। ओम। माता जी ओम। सब कोमलता से आंखें बंद कर लेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा सांस अनुभव करते हुए हम सब के अंदर विद्यमान परम गुरु परमात्मा को प्रणाम करते हुए आप सब सुधी जनों को नमन है। सबको नमस्ते जी। आप सबका धन्यवाद, आपने ये मुझे इस योग्य समझा और ये अवसर दिया। तो ये विषय लिया हमने सांख्य दर्शन के साथ संबद्ध करते हुए, क्योंकि आजकल आप वेद संस्थान में आचार्य श्री के मुख से सांख्य दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। बहुत ही ये दर्शन जो है हमारे जीवन के साथ संबंधित है। आप सबको परिचय तो मिला ही है इस ग्रंथ का, और अब शायद समाप्त प्राय है, समाप्त हो रहा है, इसका समापन हो रहा है। तो ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर सांख्य दर्शन को हम सैद्धांतिक दर्शन कहें और योग दर्शन को व्यावहारिक, तो मेरा ख्याल गलत नहीं होगा। उसका व्यावहारिक पक्ष हमें योग दर्शन में मिलता है, हम किस तरह से उसको अपने जीवन में व्यवहार में लाएं। तो हमने सोचा कि सांख्य दर्शन में जो हमें सिद्धांत रूपों में बहुत सारी चीजें मिली हैं जो जीवन को समझने के लिए, तो उसको हम थोड़ा सा बाद में थोड़ा व्यवहारिक रूप में भी प्रयोग में लाकर उसको समझने का प्रयास करेंगे, जितना मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ उसके आधार पर। तो पहला ही सूत्र आपने पढ़ा, अत त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। कि सांख्य दर्शन का इसमें एक उद्देश्य हमें पता चल गया कि जो जीवात्मा का, आत्मा का, पुरुष का मुख्य जो प्रयोजन है वो है तीनों दुखों से अत्यंत निवृत्ति। हमें संसार में बहुत प्रकार के दुख आते हैं, उनको 3 दुखों में बांटा गया, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक दुखों में, और उन्हीं को 3 दुख कहा। और ये दुख हमें रोज प्रतिदिन हमारे जीवन में आते रहते हैं। हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, हम खाना खाते हैं, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, फिर प्यास लगती है, पानी पीते हैं। इसी तरह ठंड लगती है, गर्मी लगती है, उसके निवारण के लिए उपाय करते हैं। तो परंतु ये हम जानते हैं कि ये सब उपाय जो हैं ये अत्यंत उपाय नहीं है, अर्थात इनसे हमेशा के लिए इनकी निवृत्ति नहीं होती, कुछ समय के लिए होती है, फिर दोबारा से एक ही दिन में हमें कितनी बार खाना पड़ता है, कितनी बार खाते हैं, कितनी बार बनाते हैं। तो इस तरह से तभी कपिल ऋषि जी ने कहा कि इन दुखों से हमें अत्यंत निवृत्ति करने, पूरी तरह से निवृत्त होना है, जो कि प्रत्येक आत्मा चाहता है, चाहे वो मनुष्य शरीरधारी है या दूसरे प्राणी हैं। सभी प्राणी ही दुखों से निवृत्ति चाहते हैं। हम देखते हैं कि बाहर कुत्ते बिल्लियां दौड़ रहे होते हैं, वो भी भोजन की खोज में रहते हैं, उनको भी इस दुख से निवृत्ति करनी होती है। ठंड लगती है तो वो धूप में बैठते हैं। तो इसी तरह हम मनुष्य जो हैं, छोटे से लेकर बड़े मनुष्य तक, बालक से लेकर वृद्ध तक, सभी जो भी कार्य कर रहे हैं उसका अंतिम जो उद्देश्य होता है, अगर हम ध्यान से सोचें
तो वो यही होगा कि हमें सुख की प्राप्ति हो, ये जो मेरा दुख है उसका निवारण हो। तो उसके लिए ही हम सारे कार्य करते हैं। तो इस दुख की निवृत्ति को उद्देश्य के रूप में रखते हुए महर्षि कपिल जी ने आगे जो चर्चा की उसमें उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि जो दुख निवृत्ति कैसे होगी। तो जो हमें दुख की प्राप्ति क्यों हो रही है, जब हमारा शरीर और आत्मा दोनों का संयोग हो जाता है तो ही हमें दुख की प्राप्ति होती है। जैसे कि योग दर्शन भी कहा, मैं भी कहा, दृष्टि दृश्यो संयोग हेय हेतु। हे मतलब दुख का जो कारण क्या है, दृष्टा और दृश्य का संयोग। दृष्टा मतलब आत्मा और दृश्य ये हमारा शरीर जो है प्रकृति से बना, जब इनका संयोग होता है तो तभी ही दुख की प्राप्ति होती है। दुख का कारण ही यही है, इनका संयोग होना। तो इसका संयोग क्यों होता है, क्यों ये आत्मा मुक्ति इसके बंधन में क्यों आ रहा है, संयोग में इस शरीर के बंधन में आ गया, तो ये आत्मा बंधन में आता ही क्यों है, इसकी चर्चा करते हुए आगे कपिल ऋषि जी ने बहुत सारे विकल्प उठाए। देश से, काल के आधार पर, प्रकृति से, ये आत्मा से, किस तरह से, हमारे कर्म से किससे बंधन हो सकता है आत्मा का। तो जो अंतिम निष्कर्ष निकाला वो आवाज नहीं आ रही कंचन जी। हाँ, आवाज नहीं आ पा रही। अच्छा, वो शायद म्यूट हो गया क्या। हाँ, अब अब आ रही आवाज है। आ रही, आ रही। हाँ जी, क्षमा करें। तो बंधो विपर्ययात बाद में भी आया, तृतीय अध्याय में महर्षि कपिल जी ने लिखा बंधो विपर्ययात मतलब कि मिथ्या ज्ञान होने से अर्थात अविवेक होने से ही बंधन होता है। और इससे पहले स्पष्ट रूप में उन्होंने बताया कि अविवेक जब होता है तभी कर्म से भी बंधन हो पाता है। हम कहते हैं कि कर्म से हम बंधते हैं, तो कर्म अपने आप में नहीं बांधता, न कर्म लिप्यते नरे कुर्वन्नेवे कर्माणि इस मंत्र में बताया गया। तो बंधन में कब आता है कर्म, जब अविवेक होता है, अविवेक पूर्वक जब हम करते हैं तो वो बंधन में आ जाता है। तो निष्कर्ष यह निकला कि अविवेक कारण है जो कि आत्मा को बंधन में बांधता है। तो अगर हम बंधन से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या होगा, हमें अविवेक को छोड़ना होगा, विवेक को प्राप्त करना होगा। तो हम सब सूत्रों को तो नहीं ले सकते, बिल्कुल थोड़े थोड़े सूत्रों को, जैसे कि इस ग्रंथ में आगे बताया गया सारा दानम षटपदवत। तो जो गुरु और शास्त्र के बहुत सारा पढ़ने पर भी हम सिर्फ सार को यहाँ पर लेंगे, तो उस अविवेक को नष्ट करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और उसका कारण उन्होंने एक नियत कारण बताया, विवेक। विवेक प्राप्त करके ही हम अविवेक को नष्ट कर सकते हैं। जैसे कि अंधकार को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है प्रकाश, तो इसी तरह अविवेक को नष्ट करने का एकमात्र कारण है विवेक। तो इस विवेक को बताने के लिए महर्षि ने आगे चर्चा की प्रकृति की, पुरुष की। पुरुष में दो चीजें ली, आत्मा और परमात्मा। प्रकृति का करते हुए उन्होंने बताया सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृति महान इत्यादि इस बड़े लंबे सूत्र को लिया, जिसमें उन्होंने इसमें प्रकृति का स्वरूप प्रकट किया कि प्रकृति जो है सत्व रज तम, इन तीनों की जो साम्य अवस्था, जब इनका मिश्रण है तो यही प्रकृति कहलाती है। और इस प्रकृति से ही, ये मूल प्रकृति है, इस प्रकृति से ही आगे महतत्व, अहंकार इत्यादि तत्व बनते हैं और पंच महाभूतों तक आकर समाप्त होते हैं। और फिर उन पंच महाभूतों से आगे सारी सृष्टि की रचना होती है, जिनमें हम सब प्राणियों के शरीर भी शामिल है। अर्थात कि हम मनुष्यों के शरीर, दूसरे प्राणियों के शरीर भी बने हैं तो इस मूल प्रकृति से ही बने हैं, जो पंच महाभूत के रूप में आकर प्रकट हुई। तो ये हुआ प्रकृति का स्वरूप। और ये जो प्रकृति है ये है जड़, सत्वरज तम जो है, और आगे तन मात्राओं में जब परमाणुओं के रूप में आती है, अणुओं के रूप में, तो वो क्या है, जड़ है। ये सारी प्रकृति जड़ है। और ये जड़ होने से इसके जो पंच महाभूत हैं, क्यों, चूंकि वो इन सत्वरज तम महतत्व इत्यादि से ही आगे आके बने, तो पंच महाभूत जो है वो भी कैसे हैं, वो भी जड़ ही है, उनमें कोई चेतनता नहीं है। तो हम उसको प्रकृति कहते हैं। और वास्तव में जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं, ये नेचर कहते हैं, ये प्रकृति नहीं, उसी का विकृत रूप है। इसको हम विकृति कह सकते हैं। सृष्टि जो सारी
प्रकट रूप में आई ये विकृति है। अब ये जो प्रकृति से ईश्वर ने ये सारा संसार बनाया किसने? ये जड़ है। जड़ अपने आप कुछ नहीं बना सकता, परतंत्र है प्रकृति, जड़ है। ये मिट्टी पड़ी है हमारे घर में, एक मिट्टी का पूरा ढेला पड़ा है, कोई कहे इसको कि अपने आप ये घड़े में परिवर्तित हो जाए या किसी मिट्टी के बर्तन में परिवर्तित हो जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं हो सकता ना। कितने एक साल पड़ी रहेगी मिट्टी, जब तक उसको कोई परिवर्तन करने वाला, उसको बनाने वाला चेतन तत्व नहीं आएगा, तब तक वो मिट्टी घड़े के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकती, और ना ही वो व्यवस्थित रूप से कोई गति कर सकती है। यहाँ पर एक हमारा मोबाइल पड़ा है, ये सारे कार्य करता है। अभी हम इस मोबाइल के माध्यम से ही ये मीटिंग कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो ये अगर ये पड़ा रहता, इसमें लिंक भी था, है ना, लिंक था, पर जब तक मैंने उसको नहीं दबाया, उसको टच नहीं किया, उसको क्रियात्मक रूप में नहीं लाई, तब तक वो ये हमारी मीटिंग सक्सेसफुल नहीं कर सकता था। तो कहने का मतलब कि एक जड़ चीज पड़ी रहे कितनी भी देर भी, तब भी वो कोई भी गति नहीं करेगा। मतलब राजसिक रज के परमाणुओं में जो गति होती है वो स्वाभाविक होती है, एक व्यवस्थित गति नहीं हो सकती इन जड़ परमाणुओं में। तो इसी तरह से जो प्रकृति के जितने भी ये एक स्वरूप था पंच महाभूतों तक, वो अपने आप किसी व्यवस्थित रूप में परिवर्तित नहीं हो सकते थे। हमारे जब सब प्राणियों के शरीर जो इतने अद्भुत रचना है, वह जब हम सोचते हैं, तो क्या हम में से कोई कर सकता है इस रचना को? कोई नहीं कर सकता, कोई वैज्ञानिक नहीं कर सकता। एक जो वैज्ञानिक, आजकल आधुनिक चिकित्सा इतनी आगे बढ़ चुकी है, तो वो भी एक एक अंग को भी अभी अच्छी तरह से पूरी तरह नहीं पढ़ पाए हैं। प्रगति धीरे धीरे कर रहे हैं, परंतु अगर कहें कि कोई आंख का डॉक्टर पूरी तरह से आंख को समझ पाया है, तो ये गलत होगा। वो एक डॉक्टर भी, आंख का डॉक्टर आंख को भी नहीं समझ पाया। तो कहने का मतलब बहुत अद्भुत सृष्टि है, ये अद्भुत रचना है। तो किसने की? ये कोई ना कोई चेतन तत्व होना चाहिए जो यह कर सकता है। और अगर हम सब कहें कि हम आत्माओं ने की जो कि संसार में है, तो क्या आत्माएं इसकी रचना कर सकती हैं? तब तक तो कोई आत्मा थी ही नहीं। जब सृष्टि की रचना हुई प्रारंभ में ईश्वर ने की, तो उस समय हम में से कोई था क्या? या आत्माएं जो थी वो सुप्त अवस्था में पड़ी थी, मूर्छित अवस्था में थी? कोई भी नहीं कर सकता था ना किसी आत्मा को ज्ञान। अब भी हम परीक्षण करें तो किसी को ज्ञान नहीं, और वैज्ञानिक अब भी इस खोज में है कि कैसे रचना हुई प्रकृति की। जो कुछ थ्योरीज निकली भी हैं वो भी खंडित होती जा रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसी सत्ता होनी चाहिए थी जो सर्वज्ञ होती और जो सब कुछ जानती, उस समय विद्यमान थी और सब जगह होती, क्योंकि वो सब जगह सारे ब्रह्मांड में ये रचना लगातार चल रही है। इस समय भी हर अणु परमाणु में लगातार गति और रचना होती जा रही है, रचना भी हो रही है, विध्वंस भी हो रहा है। तो इस सब व्यवस्था को करने वाला कोई होना चाहिए था। तो उसके लिए कपिल महाराज ने आगे लिखा, स सर्ववित्त सर्वकर्ता। वो सर्ववित्त जो सब कुछ जानने वाले था और सब कुछ करने वाला, उसने इस सृष्टि की रचना की। और सृष्टि की रचना क्यों की जाएगी? कोई भी चीज की जब प्रोडक्शन की जाती है, किसी चीज को बनाया जाता है, तो क्यों बनाया जाता है? जब तक उसका कोई उपभोक्ता नहीं होगा तो उसको तो नहीं बनाया, उसको बनाना व्यर्थ है। अभी संसार में हम देखते हैं जिस जिस चीज की जितनी डिमांड होती है उतनी उसकी प्रोडक्शन होती है, उस आधार पर उसको बनाया जाता है। अलग नई नई फैक्ट्रीज खुलती हैं तो वो उसको बनाती हैं उसके डिमांड के आधार पर। तो कहने का मतलब कि उसका कोई उपभोक्ता होना चाहिए, तब उसकी रचना की जाती है। तो इसी चीज को कहा संहत परार्थत्वात्। जब ये सारी सृष्टि जो एक संघात है, सत्व तमस का संघात है, तो वो संघात से ये सारी चीजें जो बनाई ईश्वर ने, तो किसके लिए बनाई? वो बनाई, उसका कोई उपभोक्ता होना चाहिए। वो पर कौन है? परार्थत्वात्, पर के लिए इस संघात के से रचना की ईश्वर ने। तो वो संघात है ये प्रकृति, और किस जो पर है वो है आत्मा, पुरुष आत्मा, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं। इसकी पुष्टि हम द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते इस वेद मंत्र में भी पाते हैं।
कि दो इस वृक्ष में, प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी हैं सुपर्ण, जो इकट्ठे इकट्ठे बैठे हैं। एक तो उनका उपभोग करता है उन फलों का, और दूसरा देखता है, उसका निरीक्षण करता है, देखता है। तो वो है परमात्मा, देखने वाला, जिसने इस सृष्टि को बनाया। और जो उपभोग करने वाला हम आत्माएं हैं। हम आत्माओं के लिए ही इस सारी सृष्टि की रचना हुई। और हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण है, सृष्टि अपने आप, जो प्रकृति में फल फूल उगे हैं, वनस्पतियां उगी हैं, तो क्या वो अपने आप इनका उपभोग करते हैं? हम देख रहे हैं कोई इनका उपभोग नहीं करता। इनका उपभोग हम प्राणी ही करते हैं, आत्माएं करती हैं। यहाँ कुर्सी पड़ी है, मेज पड़ा है, उनका उपभोग क्या वो स्वयं करते हैं? जड़ प्रकृति है, जड़ प्रकृति से ये चीजें बनी है। तो ये जड़ क्या अपना उपभोग अपने आप स्वयं कर सकते हैं? नहीं करते। इनका उपयोग भी करता है चेतन प्राणी, आत्मा ही इनका उपभोग करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि त्रैतवाद हमारे सामने आया, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये जो प्रकृति सारी, मूल प्रकृति से सारी रचना हुई, ये प्रकृति का रूप और इनका उपभोग करने वाली आत्माएं और इनको बनाने वाला परमात्मा। इस प्रकार से जो उपादान कारण क्या हुआ? प्रकृति, निमित्त कारण परमात्मा। जो बनाना है, निमित्त कारण हमेशा चेतन ही होता है, निमित्त कारण परमात्मा हुए। और जो इसका उपभोग करने वाला जो है वो है आत्मा, हम आत्माएं हैं। तो ये इस सारे जो सांख्य दर्शन में मुख्य रूप से इन तीन चीजों को लिया और इन तीन चीजों का वर्णन किया। अब हम ये जाना कि ये जो हमारा शरीर किस चीज से बना है? पंच महाभूतों से। जिस चीज से बनेगा उसके गुण ही उसमें आते हैं। कारण गुण पूर्वात कारण गुण पूर्वात कारण गुणः। कारण के गुणों से ही कार्य के गुण आते हैं। जो कारण के गुण होते हैं वही कार्य में आते हैं। और सांख्य दर्शन में भी इन्होंने लिखा, महर्षि कपिल ने, कार्यात कारणानुमानम तत्साहित्यात्। कार्य से कारण का अनुमान होता है, उनके उसमें पाए जाने से। कार्य में वही गुण पाए जाते हैं जो कारण में होते हैं, तो उससे हम कारण का भी अनुमान लगाते हैं। और कारण के गुणों से हम कार्य के गुणों का अनुमान लगाते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की कोई कुर्सी बनी है, तो हम क्या करते हैं? हम उसमें देखते हैं ना, ये प्लास्टिक की बनी है। तो जो प्लास्टिक में गुण है, प्लास्टिक पानी में नहीं गलता, पानी में खराब नहीं होता, तो हम उसको आराम से धो लेते हैं कि प्लास्टिक के गुण उस कुर्सी में है। वही लकड़ी की होगी तो हम उसको पानी से बचाएंगे, क्योंकि उसके गुण वो पानी में, वो वाली लकड़ी खराब होने वाली है। इसी तरह लोहे से जो चीज बनती है उसमें लोहे के गुण होते हैं, स्वर्ण से जो बनती है उसमें स्वर्ण के गुण पाए जाते हैं। तो कारण गुण पूर्व का कार्य गुण, तो कारण गुणों से ही कार्य में गुण आते हैं। तो अब हमारा शरीर किससे बना? पंच महाभूतों। जी आवाज चली गई है। बीच में क्यों चली जाती है? हाँ आवाज चली, अब आ गई है। तो अगर कारण हमारा शरीर का क्या है? जड़ है। तो हमारा शरीर कैसा होना चाहिए? जड़। तो क्या हमें ये शरीर जड़ लगता है? जब मृत्यु हो जाती है तब तो हम कह सकते हैं कि जड़ है, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। उसको श्मशान घाट में ले जाया जाता है, उसको जलाया जाता है अग्नि के ताप से। जबकि जीवित प्राणी कैसे तड़प उठता है, तो उस मृत प्राणी मृत शरीर के ऊपर कितने मनो लकड़ियां डाली जाती हैं, उसके ऊपर आग लगाई जाती है, तो फिर उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। तब तो हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि ये शरीर जड़ है। परंतु अब जब हम जीवित हैं तो क्या हमें लगता है कि हम जड़ है, ये शरीर जड़ है? शायद हमें नहीं महसूस होता, क्योंकि हम शरीर को हिला डुला रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, शरीर से ही कर रहे हैं कार्य। तो अब हमें विवेक कैसे होगा? विवेक का मतलब हमें सही सही ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है और परमात्मा का क्या स्वरूप है। ये तीन चीजें ही है। हमने पहले जाना कि तीन वस्तुएं हैं संसार में, त्रैतवाद। इसी आधार पर हमारा वैदिक सिद्धांत चल रहा है, त्रैतवाद के आधार पर। तो ये जो तीन चीजें, इन तीनों का जब हम स्वरूप सही सही जान लेंगे तो यही हमारे लिए विवेक ज्ञान होगा। और विवेक ज्ञान कैसे होगा? आप कहेंगे कि हमने पूरा
ग्रंथ पढ़ लिया, सांख्य दर्शन पढ़ लिया, तो इससे क्या विवेक नहीं होगा हमको? ये इसीलिए तो पढ़ा है हमने। सांख्य दर्शन किस लिए पढ़ा? इसको जानने के लिए, तो इन तीनों चीजों को जानने के लिए ही पढ़ा है। तो क्या इससे हमको विवेक नहीं होगा? तो ये जो ज्ञान है, ये हमारी एक जानकारी होती है, ये शाब्दिक ज्ञान है। कपिल मुनि जी ने स्वयं कहा, वांग मात्रम न तो तत्वम चित्त स्थिते है। ये तो वांग मात्र है, शब्द मात्र है ये। तो ये तब तक नहीं विवेक हमको होगा जब तक हम इसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं देख पाते। जैसे कि उन्होंने कहा, युक्ति तो अपि न बाध्यते बिंग मूढ़वत अपरोक्षात रीते। जब तक इसका हम प्रत्यक्ष नहीं कर लेते, तब तक हम इसका ज्ञान विवेक नहीं कर पाएंगे। कैसे? उदाहरण दिया उन्होंने, दिशा भ्रम होने पर। जब अंधेरे में बहुत बार मनुष्यों को क्या हो जाता है, दिशा भ्रम हो जाता है, दिग्भ्रम हो जाता है, पता नहीं चलता हम दाहिने तरफ जा रहे हैं कि पूर्व की तरफ जा रहे हैं कि पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। बहुत बार हम भटक जाते हैं, लगता है इस दिशा में जाना चाहिए, पर जाना होता है उस दिशा में, वो भ्रम हो जाता है। जब सूर्य उदय होता है, रोशनी अच्छी तरह होती है, तब हम जान पाते हैं, प्रत्यक्ष देख पाते हैं, तब पता चलता है कि ये दिशा यही थी दिशा, या ये गलत दिशा थी। तो प्रत्यक्ष होने पर ही हमें दिशा का ज्ञान हो पाता है। बिल्कुल इसी तरह इस त्रैत्ववाद में इन तीनों तत्वों का ज्ञान कैसे होगा, इसका सही विवेक कैसे हो पाएगा, जब हम प्रत्यक्ष रूप से इनको देख पाएंगे। तो प्रश्न उठता है, प्रत्यक्ष रूप से हम कैसे देखें? हम तो प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं कि हमारा शरीर सारे कार्य कर रहा है ना, शरीर कार्य, तो वो तो चेतन की तरह कार्य कर रहा है। और हम प्रकृति, तो हमें मूल प्रकृति दिखाई नहीं देती, ईश्वर हमको दिखाई नहीं देते, आत्मा का हम स्वरूप कैसे जाने, वो भी हमको तो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। तो हम इनका कैसे विवेक करें, प्रत्यक्ष कैसे करें? तो इसके लिए हमें कहाँ आना पड़ता है? हमें ध्यान साधना में आना पड़ता है। ये प्रत्यक्ष इन चीजों का तभी हो पाएगा जब समाधि अवस्था में जाकर इनको वास्तविक रूप में प्रत्यक्ष कर पाएंगे। जब हम प्रत्यक्ष रूप में आंखों से देखते हैं, तो हम प्रत्यक्ष देखते हुए भी वास्तविक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए हमें ध्यान साधना में आना पड़ता है। और सांख्य दर्शन में ऋषि कपिल जी ने भी अंतिम 6th अध्याय में सारे इन सूत्रों को लिया, योग दर्शन से संबंधित जो ध्यानम निर्विषयम मनः, आगे धारणा, ध्यान इत्यादि, इन सब चीजों को उन्होंने अपनाया। उन्होंने उल्लेखित किया कि इन चीजों का प्रयोग कर कर ही हम विवेक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम सिर्फ शाब्दिक ज्ञान के आधार पर, हम बचपन से ही जानते हैं, सत्संगों में जो लोग हम जाते हैं, हमें यही कहा जाता है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो क्या हम व्यवहार में अब तक ला पाए हैं कि मैं आत्मा हूँ या शरीर हूँ? हम तो अपने को शरीर ही समझते हैं। मेरे को तो नहीं लगता कि हम आत्मा समझ पा रहे हैं स्वयं को। उसको हम कैसे जानेंगे कि मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ? उसका हमें विवेक होना चाहिए। मैं आत्मा हूँ तो मेरा स्वरूप क्या है, मुझ आत्मा का क्या स्वरूप है? उस आत्मा के स्वरूप को जानकर ही तो मैं उसके साथ वैसा व्यवहार कर पाऊंगा। शरीर के स्वरूप को जानकर ही तो मैं शरीर के साथ वैसा व्यवहार कर पाऊंगा। और परमेश्वर के स्वरूप को जानकर, प्रकृति के स्वरूप को जानकर ही उसके साथ वैसा व्यवहार हम कर पाएंगे। तो इन सब के लिए हमें ध्यान साधना की आवश्यकता होती है। समाधि तक हम जाएंगे ध्यान के द्वारा। हमारी जो वैदिक पद्धति है ध्यान की, वो है अष्टांग योग। और पद्धतियों में भी ध्यान करवाया जाता है और बहुत आकर्षक पद्धतियां लगती हैं लोगों को, और उसमें जाते हैं। विपश्यना का हो गया, ब्रह्मा कुमारियों का हो गया। पर हमने जो वैदिक ध्यान पद्धति, जो कि हमारे ऋषियों द्वारा सम्मत है, जो कि एक पूरी युक्ति पूर्वक और प्रामाणिक है, वो है हमारी वैदिक ध्यान पद्धति। वो है ऋषि पतंजलि द्वारा बताया गया अष्टांग योग। वो आप सब जानते ही होंगे। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये है 8 अंग, योग के 8 अंग। इनको ही अष्टांग योग के नाम से कहा जाता है। इनमें सबसे पहले आ रहे हैं यम। वो भी आप लोग जानते होंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। बिल्कुल शॉर्ट में, क्योंकि हमने तो प्रयोग भी करना है। तो ये 5 यम है। फिर शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानन, ये 5 नियम, ये 5 नियम है। और फिर उसके बाद
आसन प्राणायाम, आसन क्या है? स्थिर सुखम आसनम। जो हम व्यायाम के लिए आसन करते हैं वो वास्तविक आसन नहीं है, वो हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, वो व्यायाम है। ये जो ध्यान के लिए आसन है, सिद्ध आसन हो गया, पद्म आसन, स्वस्तिक आसन, ये जो स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक जिनमें हम बैठ पाते हैं वो है आसन। फिर इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम भी ये जो उसमें उन्होंने बताया मुख्य रूप से 4 प्राणायाम बताए, बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति और बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेप। ये 4 प्राणायाम है जो कि हमारे ध्यान में जाने के लिए हमें सहायक होते हैं, हमारे वृत्ति को एकाग्र करते हैं। जब भी इन प्राणायामों को हम करते हैं, इन 4 प्राणायामों को, तो वृत्ति हमारी बहुत सूक्ष्म हो जाती है, हम स्थिर हो जाते हैं। फिर प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार के साथ इंद्रियों, जो हमारी बहिर्मुखी इंद्रियां, परांची खानी व्यतीर्ण स्वयंभू ने, परमात्मा ने जो हमारी इंद्रियां बनाई, बाहर बहिर्मुखी वृत्तियां इंद्रियां हैं, क्योंकि बहिर्मुखी जो है वृत्ति वही हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, व्यवहार के लिए। अगर बहिर्मुखी नहीं होंगी तो हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन इंद्रियों को ध्यान के समय हमें अंतर्मुखी करना होता है। अगर बहिर्मुखी होंगे तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार में जब हम बाहर से बाहर की तरफ देख रहे हैं तो हम बाहर ही देखते रहेंगे, हमारी वृत्ति बाहर की तरफ जाएगी। इसका जैसे यम नियमों का प्रयोग हमें पूरे जीवन में करना होता है, सिर्फ ध्यान के समय नहीं करना होता। पूरे दिन के व्यवहार में हमें यम नियमों का पालन करना होता है। आसन प्राणायाम को हम ध्यान के समय करते हैं, जब ये ध्यान वाले आसन प्राणायाम करते हैं। फिर प्रत्याहार का भी हमें अभ्यास दिन में करना पड़ता है कि अगर हमारी वृत्ति है कि थोड़ी सी आवाज आई और हम वहीं पर घूम के देखने लगे, आंखों को घुमाया, गर्दन को घुमाया और वहीं हम देखने लग जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा ध्यान वहां चला जाता है। और जब हम ध्यान में बैठेंगे, बाहर के शब्द आएंगे, तब फिर हमारा वहीं पर हमारे कान उस तरफ भी आकृष्ट हो जाएंगे और फिर हमारा मन वहां चला जाएगा। तो उसका अभ्यास, आंखों में कहीं से आहट होती है तो हम वहां मुड़कर देखने लगते हैं। आप नोटिस करना कि हम जब भी थोड़ी सी कहीं से आवाज आई, कौन आया, चाहे हमें मतलब हो या नहीं हो, हमारा अभ्यास ऐसा हो गया कि हम गर्दन घुमा के देखते हैं कौन आया, उधर देखेंगे कौन आया, कहाँ से आवाज आ रही है, चाहे हमारा उससे कुछ मतलब हो या नहीं हो। तो ये प्रत्याहार का अभ्यास अगर हम दिन में करते रहेंगे तो वो हमें फिर ध्यान में सहायक होते हैं। फिर उसके बाद प्रत्याहार के बाद आता है धारणा। धारणा का मतलब देशबंधन चित्तस्य धारणा। हमें एक स्थान पर धारणा लगानी होती है। जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो शरीर के अंदर किसी एक स्थान पर, जैसे बताया जाता है, या आज्ञाचक्र मस्तक पर लगाओ, नासाग्र पर लगाओ ध्यान, जीवा के अग्रभाग पर लगाओ, ये कंठ पर लगाओ, या हृदय प्रदेश में कहीं भी हम लगा सकते हैं। तो किसी एक स्थान पर मन को टिकाना होता है, उसको हम धारणा कहते हैं। उसके बाद फिर 7वां नंबर आता है ध्यान का, और ध्यान के बाद फिर समाधि की बात आएगी। वही ध्यान जब गहराता जाता है, गहरा होता जाता है और अधिक हम अंतर की तरफ चलते जाते हैं, तब आता है, तब ध्यान समाधि की अवस्था आती है। और समाधि भी बहुत प्रकार की है, जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है वो जानते हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात समाधि भी 4 तरह की है, वितर्क, विचार, अस्मिता, आनंद अस्मितानुगत, ये 4 तरह की समाधि। असंप्रज्ञात भी धीरे धीरे अध्यात्म प्रसाद की तरफ बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब कि ये पूरा अष्टांग योग का एक पाठ्यक्रम हम कह ले, उसको हमने अपने जीवन में लाना होता है, तब हमारा ध्यान गहराई में जाता है। तो अभी हम इतना वहां तक तो नहीं हम जा पाएंगे, मैं बिल्कुल शुरुआत की बात हम करेंगे कि जो हमारे जीवन में हमारे काम आए, हम उससे शुरू करेंगे। जैसे कि हमने कहा ध्यान जो है किस चीज का करना, ध्यान किस लिए करना है? विवेक प्राप्त करने के लिए। अब विवेक किससे करते हैं? प्रत्यक्ष रूप में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमें सही ज्ञान प्राप्त होता है। तो स्थूल चीजों का ज्ञान तो हम प्रत्यक्ष इन आंखों के द्वारा कर लेते हैं, पर जो सूक्ष्म चीजें हैं, जैसे आत्मा हुई, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मन का ज्ञान, वो हम इन स्थूल नेत्रों से नहीं कर सकते। वो हमें ध्यान में अंतर्मुखी होना पड़ता है।
जैसे कि योग दर्शन में योग दर्शन तो नहीं, इसमें सांख्य दर्शन में सूत्र आपने पढ़ा, प्रत्यक्ष के लिए यत् तत् संबंधम तद अकारो लेखी, ये जो मंत्र पढ़ा आपने, उसमें शंका भी उठाई गई कि यत् तत् संबंधम क्यों कहा, यत् संबंधम क्यों कहा, किसी इंद्रिय इत्यादि से संबंधित क्यों नहीं कहा। जैसे कि न्याय दर्शन में इंद्रियार्थ सन्निकर्षतो, तो वैसा क्यों नहीं कहा गया कि अगर वो कहेंगे तो फिर आत्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। उसके लिए तो आंतरिक प्रत्यक्ष करना होता है। वो तब मन का आत्मा के साथ जब संबंध जुड़ता है तब वो हमें आंतरिक प्रत्यक्ष होती है। वो बात की बातें हैं। तो अब हम सिर्फ स्थूल चीजों को ही देखेंगे। आज हम इसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं ध्यान में। तो देखते हैं, मैं थोड़े थोड़े से प्रैक्टिकल से करवाऊंगी, प्रयोग हम करेंगे। तो आपको कुछ को लग भी सकता है कि ये बच्चों जैसे क्या प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, पर हम ये जो बच्चों की चीजों से ही हम सीखेंगे कि क्या ये हमारा शरीर जड़ है। जैसे मैंने पहले प्रश्न किया था कि हम शरीर को, जब हम दर्शन को पढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो उसके आधार पर सिद्ध होता है कि हमारा शरीर जड़ होना चाहिए, पर हमें तो नहीं लगता जड़। हम तो इसको हिला डुला रहे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, आंखें झपका रहे हैं, तो ये कैसे जड़ हो सकता है। तो इसके लिए हम थोड़े से प्रयोग करेंगे। मन हमारा अहंकार से बना, वो जड़ है। तो क्या मन जड़ है। हम जब हम ध्यान करते हैं तो हम में से प्राय सबकी ये शिकायत रहती है कि जो मन है वो तो हमें इधर उधर भाग जाता है, तो जड़ चीज तो नहीं भाग सकती इधर उधर। तो हमें कहा जाता है कि नहीं, हम ही मन को ले जाते हैं, पर हम नहीं मानते कि हम मन को ले जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, मन अपने आप भाग जाता है। तो इसके लिए हम थोड़े से प्रयोग करेंगे शरीर के लिए। क्या शरीर जड़ है या नहीं, मन जड़ है या नहीं, हम ले जाते हैं या वो जाता है अपने आप। और इसके साथ थोड़ा सा हम देखें जड़ और चेतन के उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी क्या विशेषता है, जिससे हमें पता चले कि ये जड़ है या चेतन है। थोड़ी सी चीज जो अनुभव करता है, जल्दी में टाइम कम रह रहा है, जो अनुभव करता है वो होता है चेतन तत्व। जब हमने कहा कि मृत शरीर हमें जड़ दिखाई देता है, या एक कुर्सी या मेज, उसको हम उस पर हम किसी को भी बिठा लें, और कुर्सी कभी भी ये नहीं कहती कि मेरे पर एक एक गंदे व्यक्ति को या इतने मोटे व्यक्ति को क्यों बिठा दिया, वो नहीं कहती ना, क्योंकि उसको कुछ अनुभूति नहीं होती। परंतु वही एक चेतन व्यक्ति जब आता है, उसके सामने कोई गंदा व्यक्ति आ जाए, कोई बदबू आ जाए, तो उसको अनुभूति होती है। तो क्या हमारे शरीर के अंगों को अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तो फिर हम इच्छा करते हैं। तो वो इच्छा क्या ये अंग कर रहे हैं, ये शरीर कर रहा है, या कोई और कर रहा है, उसको हम जानने का प्रयत्न करेंगे थोड़े से अभ्यास के द्वारा। तो बैठ जाए। आसन का जैसे बताया, स्थिर सुखम आसनम। कोई भी चीज को जानने के लिए हमें स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक बैठना होता है। तो आप जिस आसन में आराम से और स्थिरता से बैठ सकें, स्थिरता मतलब बार बार हिलना डुलना ना पड़े, उस आसन में बैठ जाइए। जो आलती पालती सिद्धासन में, वज्रासन में या इन आसनों में नहीं बैठ सकते, वो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। और पर आराम से बैठना है, शरीर को सीधा रखना है, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। हाथों को आप अपने घुटनों पर या गोदी पर, जहां आपको सुविधा लगे वहां रख सकते हैं। तीन चार गहरे लंबे सांस लेने, सांसों को अनुभव करें। जहां जहां सांस जा रही है, अंदर आ रही है, वहां आप साथ में जाएं, बाहर आ रही जा रही है वहां साथ में। अब हम जैसे निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार करेंगे।
अपने सिर को अनुभव कीजिए, सिर का पिछला भाग, सिर के बीच का भाग, सिर के आगे का भाग, पूरे सिर को एक साथ अनुभव करें। अपने माथे को अनुभव करें, अपनी दोनों आंखों को अनुभव करें, दोनों कानों को अनुभव करें, नासिका को, दोनों होठों को, ठोड़ी को, अब सिर से लेकर ठोड़ी तक पूरे सिर और चेहरे को एक साथ अनुभव करें। मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये मेरा चेहरा है। ऐसे अनुभूति हो रही है आपको कि ये मेरा सिर है, ये मेरा माथा है, ये मेरी आंखें हैं, मेरा नाक है, मेरे कान हैं। देखें तो ये मैं चेहरा हूं या मेरा चेहरा है? आपने पढ़ा सांख्य दर्शन में षष्ठी संबंधात करके एक सूत्र कि मेरा और मैं, इसमें फर्क होता है। ये मेरा है, मैं, इसको मैं कह सकते हैं। मैं आंखें, मैं नासिका, कौन अनुभव कर रहा है? मैं अनुभव कर रहा हूं। देखें अपने आप अनुभव करके। हमारी आंखें बंद हैं, पर मैं अनुभव कर रहा हूं कि ये मेरा चेहरा, चेहरे पे अमुक अमुक अंग है। एक एक अंग को करके देखिए। देखिए इसमें किस अंग ने इनको अनुभव किया? इसी अंग ने अनुभव किया या कोई और सत्ता अनुभव कर रही है? अब अपने बचे हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। देखें आपने जैसे बिठाया था वैसे ही बैठा है या इसमें कोई परिवर्तन आया है? पूरा शरीर गर्दन से लेकर नीचे पांव, पैरों की अंगुलियों तक, जहां से झुका है इसको ठीक कर लें। और इन अंगों को अनुभव करें कि ये अमुक अंग है। और साथ में देखते जाएं अनुभव करने वाला तत्व कौन सा है, कौन सा अंग अनुभव कर रहा है। इसमें क्या मैं हूं? ऊपर चेहरे में भी देखा और इस शरीर में कौन सा भाग मैं हूं या ये मेरे हैं?
देखें क्या आपको जिसको अनुभव कर रहे हैं, जिस अंग को, और जो अनुभव कर रहा है, क्या दोनों में कोई अंतर दिखाई दे रहा है? कि दोनों एक ही चीज है? अब हम और आगे बढ़ते हैं, परीक्षण करते हैं। अंदर देखिए, आपके अंदर कौन से विचार चल रहे हैं। उन विचारों को देखना मात्र है। अब जैसा यहाँ से निर्देश दिया जा रहा है वैसा करिए। आज सुबह कितने बजे उठे? उठते समय मन में क्या भाव थे? और उठने के एकदम बाद क्या कार्य किया? दिनचर्या में क्या किया? किसी से कोई ऊंच नीच बात तो नहीं हुई? नाश्ते में क्या खाया? आवश्यकता से अधिक तो नहीं खाया था? और उसके पश्चात क्या कार्य किया? भोजन में क्या खाया? विश्राम कर पाए? पूरी दिनचर्या किस तरह से चली? ठीक ठाक चली या कुछ विघ्न आया? इस मीटिंग के लिए उपस्थित होने में मन में क्या भाव थे? उत्सुकता थी या बुझे मन से आए इसमें? और अभी हमने क्या क्या सुना और क्या कर रहे हैं? अब अपने दोनों हाथों को जहां पर रखा है वहां से थोड़ा सा ऊपर उठा लें। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अपने सामने हृदय पर रख लीजिए। सिर को थोड़ा सा झुका लेते हैं।
का धन्यवाद करेंगे कि ईश्वर हमें कुछ समझने के लिए आपने ये अवसर दिया। हम इसको विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गहरा लंबा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएं। एक बार फिर घर्षण करके दोनों हथेलियों को आंखों पर रख दीजिए और धीरे धीरे अंदर ही अंदर आंखें टिमटिमाएं, खोलने बंद करें और सामान्य हो जाएं। ये थोड़े से परीक्षण हमने किए, पता नहीं आप समझ पाए या नहीं, या जो लोग करते हैं वो तो समझ गए होंगे कि ये जो शरीर को हमने देखा, शरीर को हमने देखा है, कैसे देखा है? बंद आंखों से देखा। और आप सब अनुभव कर पा रहे होंगे, हो सकता है कोई किसी अंग को ना कर पा रहे हो, पर बंद आंखों से हमने अनुभव किया ये मेरी नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, ये हम कर पाते हैं। और कौन कर पा रहा है? शरीर के तो किसी अंग ने नहीं किया। और जब हमने, मैं अभी शरीर को ही ले रही हूँ, अब जब मैंने कहा कि आप दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, हाथों को जोड़कर हृदय पर रखिए, तो क्या हाथ ने कोई इच्छा की थी कि मैं उठूं? हाथों को उठाने की इच्छा की थी हाथ ने स्वयं? हाथ ने अपने आप इच्छा की थी कि मैं रखा जाऊं ऐसे और चेहरे पर रखूं? ये तो जैसे निर्देश दिया गया, आपने उस निर्देश को सुना, उस निर्देश को सुनकर समझा और फिर आपने उसको निर्देश दिया। मैंने आपको निर्देश दिया, आपने उसको समझा और समझकर उस फिर स्वयं आपने निर्देश दिया हाथों को, तब हाथों ने ये कार्य किया। तो हम पूरे व्यवहार में ऐसे ही कार्य करते हैं, पर वो ईश्वर ने इतनी अच्छी व्यवस्था से इन सब क्रियाओं को जोड़ा हुआ है कि जो हम सोचते हैं एकदम वो क्रिया हो जाती है, हम समझ नहीं पाते। तो ये जड़ की तरह, जैसा मैं चेतन इसको कहता हूँ वैसा ही ये शरीर करता जाता है। आपने इच्छा की कि मैं घर से बाहर जाऊं और आपके पैर चलना शुरू हो जाते हैं। आप इच्छा करते हैं कि मैं आराम करूं लेटकर, और आपका शरीर लेट जाता है। आपने जैसे ही शरीर को बिठाया था वैसे ही बैठा रहा ना, वैसे ही हाथ पैर रहे। तो क्यों आपने उसको बिठाया, शरीर अपने आप नहीं बैठा है। इसी तरह अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मन कर रहा था, मैं तो नहीं कर रहा था। इसलिए हमने मन का भी परीक्षण किया। मन में आपके पता नहीं कौन से विचार चल रहे थे। जब मैंने कहा कि मन को देखें, कौन से विचार जहां पर चलते हैं, गुण को देखकर हमें गुण का पता चलता है, विचार कहाँ चलते हैं। आप बाहर से आ रहे हैं, आपने आचार्य जी की आवाज सुनी, तो आपको पता चल गया कि आचार्य जी वहां पर अंदर ही बैठे होंगे, उनकी आवाज आ रही है। उनके इस आवाज के गुण को, शब्द को सुनकर ही आपने उनको जाना ना। तो बिल्कुल इसी तरह से जब विचारों को देखकर, विचार कहाँ चलते हैं? मन में चलते हैं। तो जब मैंने कहा, आपको निर्देश दिया कि सुबह से दिनचर्या के लिए जो जो मैं कहती गई आप कर पाए होंगे, ये मेरे को विश्वास है। तो आपने किया है। क्यों किया है? क्योंकि आपने मन को कहा है। मन ने तो नहीं कहा, मन अपने आप तो नहीं गया था ना। मन ने तो दिनचर्या सोचने का सोचा ही नहीं था कि हमने दिनचर्या को भी सोचना है। तो किसने सोचा इसको? किसने कहा मन को? मन को आप ले गए कि मेरे को ये कहा जा रहा है कि ये सोचना है, और आपने पूरी दिनचर्या इस तरह से कर ली। तो इस तरह से ये मन एक जड़ जिसको हमने निर्देश दिए और मन ऐसे चला। तो ये इस तरह से हम कार्य करके, थोड़े थोड़े परीक्षण करके, हम दिन में जान सकते हैं बार बार कि ये शरीर अपने आप नहीं कर रहा,
इसको मैं करवा रहा हूँ। मैं कौन? जो इच्छा कर रहा है। इच्छा किसने की? जो अंदर बैठा है, उसको ही हम आत्मा कहते हैं। उसने अभी हम और चीजें नहीं कर पा रहे, समय की कमी है। अगर कभी फिर मौका मिला तो हम आगे आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे आत्मा के जो गुण हैं, जहाँ पर इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न मुख्य गुण होते हैं, जिनके आधार पर हम जानते हैं, उनको हम कैसे समझें, इसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे, अवसर मिलेगा तो। आपने बहुत ध्यान से मेरे टूटे फूटे शब्दों को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का धन्यवाद, उन्होंने इस योग्य समझा मुझे, तो हम कुछ कर पाए। और किसी की कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ कंचन जी, मुझे जरा थोड़ा ये बताइए कि आपने कहा कि ध्यान में, दो शब्द। सॉरी अनु पूछ रहे हो, मैं पूछूं? ध्यान में मन को हम चलाते हैं, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ मन जी, को निर्देश देते हैं, परंतु हाँ सामान्य जीवन में हम मन के वश में होते हैं। अच्छा, तो ऐसा क्यों है? हाँ ठीक है। आप कह रहे हैं आप मन के वश में होते हैं, पर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, जिस चीज में हमारी रुचि होती है ना, और जिस राग विराग विरागी और सृष्टि, ये आपने पढ़ा इसमें, है ना, सांख्य दर्शन में, जिन्होंने पढ़ा राग विरागी और सृष्टि। ये जो सृष्टि कैसे बनती है? राग और विराग से, मतलब राग और द्वेष। हमारे जीवन कैसे चलता है? या तो हम उसको याद करते हैं, जिस चीज में, जिस व्यक्ति में, जिस वस्तु में, जिस स्थान पर हमारी प्रीति होती है, या जिससे हमें द्वेष होता है, जिससे हमें बदला लेना होता है, हम उसको याद करते हैं और हमारा मन तब जाता है। आप बड़े ध्यान से देखेंगे जब भी, तो वो संस्कार हमारे मन में उठ जाता है। हम ही उठाते हैं उसको। हमें याद आ गई, स्मृति हुई हमारी कि उसने मेरे साथ ये किया था, और हम उस मन में उस विचारों को ले आते हैं, उसके संबंधित। हम उसको मन को रोकते नहीं है वहां पर कि नहीं, जब किया हुआ था, मैं क्यों उसको सोच रहा हूँ। हम उसको दूसरी तरफ भी ले जा सकते हैं। कैसे ले जा सकते हैं? कि नहीं, उसने जब ये किया, उसकी वो अनाड़ी बंदा है, उसको समझ नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है, उसके संस्कार ऐसे है, उसका व्यवहार का स्वभाव ऐसे है। जब ऐसे करेंगे, आपका उसके प्रति से जो रोष है, गुस्सा है, वो समाप्त हो जाएगा। तब हम मन को हमने बदल दिया उसको, मतलब मन को हम ही ले जाते हैं। हमारी उसमें रुचि होती है, उससे बदला लेने की रुचि होगी, या हमारे बच्चों में, संबंधियों में, ज्ञान में, तो हम उस तरफ मन को ले जाते हैं, हमारा मन वहीं जाता है, हमें पता नहीं चलता। ऐसा ऑटोमेटिक सा हमें लगता है कि ऐसे हो रहा है। अनु, आप पूछ रहे थे कुछ? हेलो हाँ, अनुराधा, पूछ रहे थे? क्योंकि मैं आ जा रही है। हाँ हाँ, आपको बहुत हाँ, कुछ हाँ जी, आवाज आवाज नहीं, स्पष्ट नहीं है अनुराधा, तुम्हारी आवाज आ नहीं रही। आपको नहीं आ रही है? हाँ बोलो। बोलिए, पता तो चलेगा। ये था कि हमने सांख्य दर्शन मैंने किए हैं, तो आप नहीं, समझ नहीं आ रही। नहीं, दर्शन हमने नहीं पढ़ा, तो किसी और का तो खुला हुआ, अनम्यूट तो नहीं है? किसी के स्पीकर प्लीज बंद कर दें अगर किसी के अनम्यूट हो तो। अरे नहीं, ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी इंटरनेट की प्रॉब्लम है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं। आवाज आ रही है साध्वी की? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, अब आइए, आवाज देखें जरा, कोशिश करिए। हाँ जी, मैं अनुराधा आनंद बोल रही हूँ। आपको बहुत बहुत प्रणाम। और हमने क्योंकि सांख्य दर्शन की मैंने सभी क्लासेस अटेंड की हैं आचार्य जी द्वारा, तो इसलिए आपका एक एक शब्द से हम संबंध स्थापित कर पाए, और बहुत अच्छा लगा कि हमने अच्छा पढ़ा था तो एक एक शब्द समझ में आ गया। और उसके बाद आपने व्यावहारिक भी कराया, और ये भी देखा कि कैसे चित्तवृत्ति निरोध, जो वही योग है, चित्तवृत्ति का निरोध ही योग है। और आपने दिखाया प्रैक्टिकल करके, जो दिखाया बहुत अच्छा लगा
कि आपका शरीर जो है वो जड़ है, वो कुछ नहीं कर रहा, आपका मन जहाँ ले जा रहा है, और मन कहाँ जा रहा है, जहाँ फिर उसको आत्मा जा रही है। ये जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ, और आपका बहुत धन्यवाद। इस आगे भी अगले आप और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो जी, धन्यवाद आपका। ये आप एक बात बताएं मुझे, अभी आपने जो कुछ आसनों का नाम लिया था जैसे स्वस्तिक आसन और भी एक दो आसन, तो ये आसन क्या है, थोड़ा सा इनके ऊपर थोड़ा सा बताएं। ये आप योग दर्शन पढ़ेंगे जब, स्थिर सुखम आसनम द्वितीय पाद में है, वहां पर वेद व्यास जी ने भाष्य करते हुए लिखा है। देखो, स्थिर सुखम आसनम, आसन के दो लक्षण बताए, जो स्थिरता पूर्वक बैठ सकते हैं, सुख पूर्वक जिसमें बैठ जाए उसे ही आसन कहते हैं। तो उन आसनों में एक पद्मासन, आपको पता ही है पद्मासन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पता है। पद्मासन जैसे होता है, इसी तरह सिद्ध आसन, सिद्ध आसन में एड़ी को नीचे रखा जाता है सीवनी प्रदेश में, और दूसरी एड़ी उसके ऊपर रखी जाती है। तो ये तो जब प्रैक्टिकली आप सामने आमने होंगे तभी बता सकते हैं। उससे वो आसन, हाँ, दोनों पैरों को, दोनों घुटनों के, एक पैर का दूसरे घुटने और जांग के बीच में, दूसरे पैर के पंजे को दूसरे घुटने और जांग के बीच में रखते हैं, वो स्वस्तिक आसन होता है। सुखासन, जिस तरह से भी आप आराम से बैठ पाए, वो सुखासन होता है। वह इन आसनों में हमें हिलना डुलना नहीं पड़ता ना। बाकी जो हम दूसरे आसन करते हैं, सर्वांग आसन, भुजंग आसन, दूसरे आसन, वो तो सिर्फ हमारे व्यायाम के लिए ही होते हैं। मतलब अच्छा, वो, ऐसे वाले आसन कितने हैं? ये वाले आसन तो 4-5 है। एक दंड आसन भी बताया है उन्होंने। दंड आसन, जैसे बुरा व्यक्ति है ऐसे बैठा है, तो एक डंडा सामने रख के उस पर हाँ, समझ गया आपकी बात। लेके भी बैठ सकते हैं, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, और लेटने का भी उन्होंने आसन बताया कि लेट के भी, जो व्यक्ति बैठ नहीं सकता तो वो लेट के भी कर सकते हैं, पर शर्त ये होनी चाहिए कि हमें पता हो कि नींद तो नहीं आ जाएगी, तो उससे लेट। तो आप वो तो सुखासन में आ जाएगा ना। हाँ जी, नहीं, वो वो तो शर्त वो तो सुखासन में आ जाएगा ना। वो लेट के बैठ के जैसे भी हो जाए, आप वो तो सुखासन में आ गया। आसन, उसको कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं। लेट के जो करते हैं उसको तो विशेष करके वो आसन की तरह कहते ही हैं हम। तो ये जो आसन होते हैं ये हमारे उपयोगी होते हैं ध्यान के लिए, दूसरे आसन व्यायाम के लिए। तो ये जब हम आसन नाम देते हैं पतंजलि वाले, तो इन्हीं आसनों को ही लेना चाहिए हमको, वो हमें पतंजलि द्वारा निर्दिष्ट है ये। बाकी योग दर्शन में कहीं भी पतंजलि जी ने दूसरे आसनों के नाम नहीं लिए, और ना ही दूसरे प्राणायामों के नाम लिए हैं। वहां सिर्फ प्राणायाम भी 4 ही कहे हैं। तो बाकी जो है अच्छा, वो हमारी प्राण क्रियाओं से हमें, वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं। इनसे भी स्वास्थ्य लाभ होता है, ये जो प्राणायाम है 4, और इनसे एकाग्रता बहुत जल्दी हो जाती है, तो इनका उल्लेख किया गया वहां पर। खैर आज आपने आसान कर दिया हमारा बहुत सारा ध्यान करने का जो हमारा तरीका है। अच्छा लगा काफी। आपकी प्रतीक्षा रहेगी दोबारा। धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते जी। ठीक है जी। हालांकि बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, नमस्ते। बहुत अच्छा लगा। चलो, आपने हेलो, सुना, धन्यवाद बहुत जी। अच्छा लगा। मैं बचपन से ही करती चली आ रही हूँ, गुरुकुल में पढ़ी हुई हूँ, तो मैं अच्छा बचपन जी, से करती थी। लेकिन आज आपको देख करके मुझे अपना अपना याद आ गया, बहुत पुराना। अच्छा जी, चलो। लेकिन हर चीज नई लगी मुझे आज उसमें। आपका चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो अच्छा है। गुरुजनों का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा, हमारा तो कुछ बस गुरुकुल से करती चली आ रही थी, पर बीच में छूट गया सारा काम। अच्छा करें। है। ठीक है। आइए, मैडम जी का धन्यवाद, और बहुत आपका भी अच्छा कार्यक्रम रहा। और उर्मिल मैडम जी से निवेदन है, तो थोड़ा सा आप अपने अनुभव बताइए, और साथ में धन्यवाद मैडम जी का। भविष्य में हम चाहेंगे आपको प्रणाम है। हाँ, निर्देशन। कंचन आर्य जी, आपको प्रणाम है। बहुत सरल शब्दों में हम जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए जो आपने बताया है वो काबिले तारीफ है, इसमें कोई शंका नहीं है। आपने बताया कि सांख्य और योग जो है वो सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष हैं। आपने ये भी बताया कि प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है और आत्मा उपभोक्ता है, और कार्य में वही गुण पाए जाते हैं जो कारण में होते हैं। ये भी आपने स्पष्ट किया। पढ़ते तो आ रहे हैं हम लोग बचपन से,
और जो आपने स्वरूप बताया शरीर का, आत्मा का और परमात्मा का, वो जानने के लिए हमें ध्यान करना बहुत आवश्यक होता है। इंद्रियां कैसे विषयों के साथ सन्निकर्ष में आती हैं और फिर विषयों का ज्ञान हमें होता है, इस पर भी आपने प्रकाश डाला है। और ध्यान की जो प्रक्रिया, जैसे अभी शायद उदय बोल रहे थे या कौन बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि जो ध्यान की प्रक्रिया आपने हमें समझाई, मैंने कुछ और भी अटेंड किया था, वहां भी कुछ इसी तरह बताते हैं, पर आपका जो सरल तरीका है वो बहुत ही अच्छा लगा और उससे हमें लगा कि हम ध्यान कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर ध्यान करना चाहे, बैठना चाहे, तो वो कर सकता है। ध्यान किस तरह से किया जाता है, ये मेरा चेहरा है, मैं इसको अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरी आंख है, मेरा नाक है, मेरी कान है, फिर हाथ को कैसे रखना है, फिर दिन में हमने क्या किया, सुबह कब उठे, उसके बाद हमने क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, और किस तरह के विचार हमारे मन में उठे, किसके प्रति राग आया, किसके प्रति दोष द्वेष आया, ये सब भाव हमने जज किए, तो इसको हम अंतःवीक्षण भी कह सकते हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं अंदर की ओर देख रही हैं कि हम अंदर क्या देख रहे हैं। और जब हमारी इंद्रियां अंदर की ओर हो जाती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो ध्यान करना जो है वो आसान हो जाता है। और अंतर्मुखी इंद्रियों का अंतर्मुखी करना ही, क्योंकि इंद्रियां बाहर तो ले जाएंगी, विषयों में भटकाएंगी, संसार है पूरा देखने के लिए, परंतु अंतर्मुखी करना इंद्रियों को एक बहुत ही कठिन काम है, और जिसको आपने बहुत सरलता से हमें समझाया है। तो ध्यान में आपने बहुत कुछ हमें समझाया, और एक हम जैसे सामान्य व्यक्ति इस ध्यान करें, प्रत्येक दिन करें, और आपसे कोई कठिनाई हो तो अवश्य हम आपसे पूछना चाहेंगे। इस सभी के लिए मैं हृदय से वेद संस्थान की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, सभी श्रोताओं की ओर से आपका धन्यवाद करती हूँ, और आपके श्रीमुख से जो हमें सुनने को मिला वो कानों में अमृत डाल रहा था, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं पुनः पुनः आपका धन्यवाद करती हूँ, और पुनः मिलने के लिए मेरी इच्छा है, मिलेंगे, और कभी और अवसर मिला तो वेद संस्थान में भी हम चाहेंगे कि आप आए। धन्यवाद बहुत बहुत। एक दास मिनट, जी। मैं तो आचार्य जी को कह रही थी, आपके यहाँ इतने शुद्धि बुद्धिजीवी हैं, मैं तो कुछ नहीं। पर ध्यान का इन्होंने कहा, आचार्य जी का आग्रह था तो मैंने स्वीकार किया। आप इतने मतलब सभी बुद्धिजीवी, कोई प्रोफेसर है, कोई और रहे हैं एक्स प्रिंसिपल, ये सब मैं देखती रहती हूँ। मैं तो मेरे को तो शर्म ही आ रही थी, मैं तो कुछ नहीं नहीं आपके नहीं नहीं नहीं, बहुत बाकी सरलता से आपने बताया, बहुत अच्छा लगा। ध्यान के लिए मैं एक सूचना देना चाह रही थी। ये अंदर से बोल रही हूँ मैं, बाहर से नहीं बोल रही। समझ रही हूँ हम उर्मिल जी सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। हाँ इतना इतना आसान लगा और इतना ऐसा स्वाभाविक ढंग से ऐसा लगा कि हम कर सकते हैं आराम से। हाँ, सूचना बहुत इसी अच्छा लगा। हम नहीं, हम सप्ताह सबकी तरफ से हमारे सबकी यही है। हम मंगलवार और बुधवार 2 दिन ध्यान करते हैं। हम 20-25 लोग आते हैं इसी ऑनलाइन ही। अच्छा, मंगलवार बुधवार को 5 से 6 बजे तक मेरा टाइम है। हम बुधवार को वो क्लैश करेगा हाँ, बुधवार हमारे साथ। मंगलवार भी करते हैं, हाँ, मंगलवार और मंगलवार कर सकते हैं हम। तो वो हम 5 से 6 रखा हुआ है टाइम, वो हम कर रहे हैं काफी दिन से। तो हम आपसे लिंक ले लेंगे, किस तरह लेंगे, या तो आप दास जी को दे दीजिए हमें वेद लिंक अपना। संस्थान ग्रुप में डाल दूंगी। हाँ मेरा हाँ एक ही जी। लिंक है, मैंने एक ही रखा हुआ है, एक ही लिंक रखा हुआ है। वही एक बार आपके पास आ जाएगा, वही लिंक रहेगा। ठीक है। ठीक है, जिसकी हमारा इच्छा सौभाग्य। कर ही रहे हैं तो सब कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद, आपने सुना इतना, वो के भी मैं धन्यवाद जी आपका। दास जी, दास जी शांति पाठ कहाँ चले गए? दास जी कहाँ चले गए? दास जी ध्यान में चले गए। चलो फिर हम ही कर लेते हैं, चलिए। आइए शांति पाठ करते हैं, सभी का धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
शान्तिः एव वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन आप सभी लोगों को सप्रेम नमस्ते। और अग्रिम सूचना यही है कि हमें अगला जो व्याख्यान मिलेगा वो बुधवार को, लेकिन वक्ता अभी हमने तय नहीं किया है, अवसर समय और सूचना देंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद। फिर बुधवार की प्रतीक्षा करते हैं। नमस्ते 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 नमस्ते।